अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद शेख और आप देख रहे हैं मुजाहिद शेख टॉक्स। और मेरे साथ बेरोज़ बाबर साहब हैं। बेरोज़ साहब, आज तुसी लाल रंग दी शर्ट पाई है, तो क्या लिखा खबरें हैं आपके नो पास? कमेंट्स। नो कमेंट्स। इस पे नहीं करना नो कमेंट्स, आप पे तो कर सकते हैं। क्या खबरें हैं? खबर तो करो कमेंट। जी। ओएसडी है कोई? ओएसटी अभी तो होने हैं, वो सीएम ने नहीं कहा नहीं, कि हाँ वो पिछले हफ्ते कोई है। हाँ वो ओएसडी हुए हैं, लिल्ला महबूब साहब। असलम लिल्ला हाँ साहब। जी। अच्छा, क्या चक्कर है? एक तो महबूब असलम लिल्ला साहब का जो नाम है ना, महबूब भी आराम से लिखा जाता है क्योंकि महबूब होता ही आरामदेह है, और असलम भी आराम से लिखा जाता है। लिल्ला लिखने में जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मतलब बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि लिल्ला लिखते कैसे। ये बिल्कुल ठीक है। ये चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में 20 करोड़ से ज़ायद करप्शन की बेज़ाब्तगियों का और अफसरान और अहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। ये वैसे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, इवन के चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ पे मुख्तलिफ औकात में जा चुके हैं, और बड़ी चूंग वर्दी ट्रेनिंग शर्दी पहन के सेंटर, तो हाँ बड़ा। चूंग ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज और स्कूल की, बेसिकली तो वो स्कूल है। आपको ये पता कि चूंग ट्रेनिंग सेंटर है क्या? चूंग ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये है कि जिस बंदे ने इंस्पेक्टर से डीएसपी या सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर या एएसआई ने सब इंस्पेक्टर होना है, या नए भर्ती होने वाले लोगों ने ट्रेनिंग लेनी है, तो ये उनके लिए, उस लिए ये स्कूल है और कॉलेज भी है। कॉलेज आपको पता है मैट्रिक के बाद शुरू हो जाता है, ऐसे ही। तो ये कॉलेज भी बन गया कि मतलब इंस्पेक्टर जो हैं वो डीएसपी बनने जाते हैं, तो इसलिए इसको सीनियर दर्जा दे दिया गया स्कूल से। कॉलेज हो गया, आने वाले वक्त में शायद चूंग ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी हो जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी होगी नहीं क्योंकि वो पीएसपी हजरात जो हैं वो तो पाकिस्तान का बड़े लेवल का एक स्कूल है, हाँ वहाँ से वो ट्रेनिंग उनकी होती है। तो ये मुलविस होने के कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए, इल्ज़ामात हैं महमूद असलम लिल्ला पर। हाँ, इनकी एक तफ्तीश इंक्वायरी कह लें, लेकिन इसकी एक डिपार्टमेंटल रेगुलर इंक्वायरी होना भी बाकी है। ये होती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक रेगुलर इंक्वायरी करनी है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है ना ओवरऑल, उसमें कोई क्लर्क, कोई डीएसपी, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई इंस्पेक्टर, क्लर्क, बादशाह, वो उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। और उनके उस इंक्वायरी में ये चीज़ सामने आई है, 2 इंक्वायरियाँ इसकी हुई हैं, उसमें ये साबित हुआ है कि 20 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है ना, वो लिल्ला साहब ने किसी ना किसी तरीके से खुर्द बुर्द की है मुबैना तौर पे। अब उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है कि एंटी करप्शन को भी भेज दिया है कि एंटी करप्शन को केस चला जाए। आपको पता है कि जो सरकारी मुलाजिम होता है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई एफआईआर होनी है या कोई लीगल एक्शन होना है तो वो एंटी करप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही। ये वहाँ पे भेज दिया इन्होंने कहा जी कि वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे। और जो महबूब असलम लिल्ला साहब हैं, टीएजी रैंक है, पीएसपी ऑफिसर हैं, इनका इंक्वायरी के छोटा रैंक नहीं है, और इनका कर भी कुछ नहीं कोई सकता। ये जाएगी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में, वहाँ से फिर इंक्वायरी जाएगी प्राइम मिनिस्टर को। सही है। तो वहाँ से इनका फैसला होगा। लेकिन माजी में ये देखने में आया है कि बहुत सारे पीएसपी अफसरान जो हैं उनके ख़िलाफ़ जब रेगुलर इंक्वायरी हो भी जाए ना, अच्छा वो क्या कहते हैं कि उसका बाल भी बांका नहीं होता। अब होना ये है कि इनकी प्रमोशन रुक जाएगी। पीएसपी साहिबान जब कोई गलती करते हैं और रेगुलर इंक्वायरी में कसूरवार पाए जाते हैं ना, तो फिर इनकी प्रमोशन जो है वो रुक जाएगा। मतलब एआईजी आईजी तक कोई चक्कर नहीं। हाँ, एडिशनल आईजी, अब ज़ाहिर है डीआईजी के बाद इन्होंने एडिशनल आईजी होना है, और एडिशनल आईजी के बाद फिर जिन्हें, लेकिन लिल्ला साहब काफ़ी अरसे से इस सीट पे विराजमान है। हाँ वो इसलिए रहे कि इनकी सबकी आंखों का तारा एकदम ओएसडी को तारे क्यों तो प्यारा थे, हो गया।
तारे तो थे वो उस्मान अनवर साहब के, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के वो आँखों का तारा थे। और उसके बाद ये हुआ ये है कि इन्होंने जब वहाँ से हटे हैं, जब इनको हटाया गया, ये मौजूदा आईजी जो हैं उनके आने के बाद, तो आरपीओ मुल्तान थे कैप्टन सुहेल चौधरी साहब, वो आगे लग गए हैं। और उनकी भी बड़ी दास्तानें हैं। एक खातून के साथ उनकी, पता नहीं वो सच था या हकीकत था, लेकिन तस्वीरें बड़ी वायरल होती रहीं। तो उनका भी जो है वो बड़ा, वैसे ये कोई इम्पोर्टेंट सीट है ये कमांडेंट? देखें कमांडेंट से आला भी हैं, एक कमांडेंट से आला इशफाक अहमद ख़ान साहब हैं, और वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, और वहाँ पे भी लोग जो है वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, एहलकार अफसरान, उससे आला भी है। फिर गालबन एक मुल्तान में भी है। तो ये अहम सीट होती है, बड़े फंड्स होते हैं अंदर, मेस है, अंदर रिहाइश है, बहुत। क्योंकि सुनने में तो ये आया कि मेस के भी कुछ मामला थे उल्टे ये सीधे सारा हुए, यही है। कुछ वो उसकी तामीर कुछ नहीं होनी थी, कोई नया फर्नीचर आना था, कोई नई उसके अंदर इन्होंने पास हुए थे, बिल पास हुए थे जो कि अपने वेंडर्स के थ्रू, इन्होंने जाली कंपनियों के थ्रू कोई पैसे के ये मामला इनका थे। सामने ये आया था कि जो वो है ना ठेकेदार हैं, हाँ जी, जो उन्होंने कंपनियां बनाई हुई थी वो वो फेक फेक थी, थी। फेक थी। अब ये ठेकेदार के ऊपर इल्ज़ाम है। मैंने आपको बताया ना कि जब तक रेगुलर इंक्वायरी नहीं होती है ना, तब तक क्योंकि ये लिल्ला चीज़ें। साहब का तो पिछला अगर रिकॉर्ड देखें, अगर वैसे ही उनकी अगर वो समाजी ज़िंदगी देखें, तो उन्होंने तो माशाल्लाह एक एनजीओ भी चला रहे हैं जिसके अंदर उनकी एनजीओ तो बहुत चल रही है। अहलिया हाँ जी, वो साथ बिल्कुल उनकी बेगम साहिबा शाना जो बशाना है, है। वो यतीम बच्चों को हाँ, उनकी कफालत करने के बिल्कुल लिए ऐसी है। सारा वो इंतज़ाम करती हाँ हैं। जी, जिसमें दोनों अक्सर करते हैं। अक्सर पुलिस अफसरान जो हैं वो जाते हैं एज ए चीफ। सेलिब्रिटीज़ बहुत हाँ सारी जी, जाती हैं। ये वैसे मुझे इनके घर जाने का भी इत्तेफाक हुआ है। बुनियादी तौर पे इनके घर को, इनके रहन सहन को अगर देखा जाए ना, तो ये 20 करोड़ या 22 करोड़ या 20 करोड़ 20 लाख, ये उनके लिए कोई मायने नहीं अब मैंने रखता। सुना है कि काफ़ी शानदार रहन सहन है। शाना रहन सहन है, और यकीनन वो कोई उनके सुनने में ये भी आता था माजी के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि ये इनकी बीवी की तरफ से इनको विरासत में मिला। हाँ कुछ इस तरह से हो सकता है। तो मैंने भी यही सुना है। तो ये कोई चले बहरहाल ठीक है, हाँ, ये ऑफ दोनों द मियाँ रिकॉर्ड बीवी बात है, हैं, मतलब दोनों हाँ, मियाँ बीवी उसमें तो हैं। कोई उसमें मसला नहीं है। मतलब एक आप अमीर हैं, मैं अमीर नहीं हूँ, तो मतलब इसमें कोई लड़ाई तो नहीं है ना। लेकिन आप मेरे दोस्त हैं, आप छोटे भाई हैं। तो इसी तरह से जो ये वाला इनका मामला है ना मियाँ बीवी का, वो इसी तरह से, लेकिन वो बड़ा ये काम करते हैं, रफाई काम, बच्चे स्टूडेंट्स उनको लेकिन लेकर शेख साहब, ये पालना। अक्सर अक्सर देखा गया है, जी मैंने वो काटा है, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि जिथे कोई 2 नंबर पैसे का कोई मामला होता है, उत्थे मैं इसकी इस केस से हट के मैं बात जी कर रहा हूँ, जी जी। उधर पीछे ना पीछे कोई नो प्रॉफिट नो लॉस कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनजीओ लाजमी साथ चल रही होती है, अच्छा, जहाँ जिसके अंदर ये बहुत ठीक बात आपने किया है। जो पाकिस्तान में या किसी दुनिया में भी ब्लैक कोई मनी को वाइट मनी में ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए। वाइट मनी करने के लिए, और अगर आप बाहर से पैसा मंगवा रहे हैं अपनी एनजीओ के लिए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स वैक्स नहीं है। वो हाँ जी, पैसा आप अपना भी पैसा बीच में डाल के हाँ वाइट जी, कर लें, और ऐसा होता है। ऐसा होता है। इसीलिए पाकिस्तान में अब एनजीओज की रजिस्टर करवाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना लेकिन पड़ता है। जिन्होंने पहले करा ली उन्होंने, जिन्होंने करा लिया है वो कुछ काम भी करें। पाकिस्तान में ना एनजीओ का मतलब ये है, वैसे तो यार बहुत सारे रफाई इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। गवर्नर सलमान तासीर थे उस वक्त, तो सैलाब आया था जनूबी पंजाब में। बिल्कुल है। वहाँ पे जहाँ पे कोई रेस्क्यू की टीम में, कोई सरकारी इदारों की टीम में नहीं पहुँच पाते थे, तो हाफिज सईद साहब का जो उनका यूनिट था, या उनके जो जमात है उनकी, उनके लोग वहाँ पे पहुँचे थे। मैंने अपनी आँखों से देखा कि शलवार कमीज़ और नीचे जॉगर, और यकीन करें कि उस जगह पे जहाँ पे इंसान का रहना
इंतहाई मुश्किल था। वो लोग वहाँ पे जाके, हाफिज साहब की जमात के लोग वहाँ पे जाके तो अद्वियात, खाने पीने की अशिया और इतनी बहादुरी के साथ वहाँ पे नहीं चीज़ें ऐसी देते रहे हैं। बेशुमार, मैं मेरे हिसाब से फाउंडेशन है, इजी फाउंडेशन नहीं देख नहीं लें, नहीं 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 बेशुमार। तो थोड़ा वापस आओ। मैं बड़े बड़े नेक लोग ने शेख नेक साहब, लोग हैं, देखें ईदी साहब, अब्दुल जो सत्तार जो ईदी दर्द साहब, रखते हैं इस कौम का। अब्दुल लेकिन सत्तार ईदी साहब, हर मतलब कि वो पूरा तालाब गंदा करने के लिए एक आधी मच्छी वो पड़ी हाँ, होती। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, आपको पता है कि उनके मुंह से मैंने ये बराह रास्त सुना हुआ है। एक दफ़ा वो कराची से लाहौर आए थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पे लाहौर में था, कराची में था, तो उस वक्त मैंने ये नहीं बनाया था, अपनी फाउंडेशन नहीं बनाई थी। तो ये नाले में, वहाँ पे जो कराची में नाले थे, किसी की लाश मिल गई, लावारस लाश, कोई चाहे बच्चा वो छोड़ गया मंशियात का हाँ। आदी है, चाहे वैसे किसी ने मार के फेंक दिया, तो ये खुद उस गंदे नालों में उतरते थे, उसको गुस्ल देते थे उसको बकायदा, गुस्ल दे के, तो अपनी जेब से या किसी से भी कफन उसका वो कराते थे। कफन उनका उतार के ना, तो वो उसको वहाँ पे तदफीन वगैरह किया करते थे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब से मैं मिला हूँ खुद, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। इकबाल टाउन में उनका जो मरकज़ है वहाँ पे वो आए हुए थे, तब वो हयात थे, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त गालिबन मुझे याद पड़ता है कि जब कोई ज़ल्ज़ला आया था, कोई ऐसी खुदाई आफत आई थी, तो वो फ़ंड रेजिंग कर रहे थे। तो उस वक्त कुछ लोग उनको फ़ंड देने के लिए गए, तो उनमें मैं भी शामिल वाजा के तौर पे साथ था। तो मैंने उनको उनका इस्तकबाल करते हुए देखा। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जब हमारे अंदर गए तो वो खड़े हुए, तो बिरोज साहब, दिल ने माना कि यार अगर कोई नेकी करे और नेकी करके दरिया में डाले तो वो अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बंदा हो सकता है। उनके कई कुर्ते के हिस्से फटे हुए थे और हाथ से सुई धागे के साथ। रफू महंगा होता है भाई, रफू बाजार से कारीगर करके देता है तो पैसे लेता है, उन्होंने खुद सिए हुए थे। और जिस कलर की उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था उस कलर का पजामा नहीं था, किसी और कलर का था, और उसको भी पैबंद लगी हुई थी। अब मैंने ये देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब सड़क पे चलते थे तो लोग उनकी झोलियां भर देते थे पैसे से, और उनको सादा और ऐसे लिबास में देखा कि जो शायद हम सोच नहीं सकते हैं कि जो लोग, जिन लोगों के लिए वो मदद मांगते थे ना, उनके कपड़े अब्दुल सत्तार ईदी साहब से अच्छे होते थे। तो आप ये देखें कि ये खुदाई खलकत की खिदमत करना, उनके लिए ऐसा सोचना, पाकिस्तान कितना बड़ा और कितना कैसा खुशकिस्मत मुल्क है कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग भी हमारे मुल्क में रहे हैं। कुछ और रिपोर्ट्स के इन्होंने, मुताबिक तो ये भी है कि पाकिस्तान में जितनी चैरिटी होती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। कहीं नहीं होती। ये कोरोना में आपने देखा है कि मजदूर नहीं लभ रहे सर। हाँ जी, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि हमारी रिहाइश है कनाल रोड पे, तो वहाँ पे जो सुबह मजदूर इकट्ठे होते थे ना, वो सिर्फ राशन लेने के लिए कई कई महीने तक वहाँ पे जमा होते थे। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि लोग पाकिस्तान में ख़ासकर जो है रफ़ाई कामों में कोई पीछे नहीं रहता। अब आप ये देखें कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा है, लोगों ने कितनी न्याज़ें दी हैं, कितने खाने, कई किस्म के पकवान का एहतमाम किया जाता है। ये कोई आम बात है? ये कोई आम थोड़ी चीज़ है। फिरका वारियत को सेपरेट साइड वो पे अलहदा है, वो साइड पे रख के अगर सारा बात की आप जाए, मुहर्रम में अगर आप हाँ जी, देखें तो क्या क्या न्याज दी न्याज, जाती है, हाँ, क्या दूध की पूरी सबीलें दुनिया में लगती ऐसे हैं। मेरा ख्याल है नहीं होता होगा जिस तरह पाकिस्तान आप में दाता दरबार, का उर्स दाता गुजरा की है। नगरी हाँ, उर्स होता है, जितने गुज्जर बरादरी चले जो दूध का कारोबार हाँ जी, करते हैं, पूरा साल खालस नहीं देंगे, उस दिन खालस दूध मिलेगा। नहीं खालस भी देंगे और फिर सारा वहाँ पे देंगे। जो मैं मिसाल नहीं की कि
11वीं ਦਾ ਪਤਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ लगता है तो फिर अगले दिन पता चलता है कि उर्स पे सारा दूध गया है हाँ जी, और लोगों की खिदमत की जाती ऐसे है। ही। तो बहरहाल इसी तरह से ये भी महमूद तो- असलम लिल्ला साहब तो भी अभी जो ये है लिल्ला साहब की नेकी कोई काम आएगी, कोई आधा देता कोई काम आएगा कि नहीं? अभी जब तक रेगुलर इंक्वायरी नहीं होती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एडवांस में आपको बता दूं मुझे ये लगता है कि कुछ भी नहीं होना। कि कुछ भी नहीं होना। तो फिर क्यों इतना सिर्फ बहुत बदनाम बड़ा डीफेम काम करने के लिए क्या बहुत जरूरत बड़ा है? काम होगा ना तो सिर्फ ये हो जाएगा कि जी वो प्रमोट नहीं हुए, बोर्ड ने उनको चलो वो डीआईजी रैंक भी छोटा रैंक नहीं है। हाँ, तो ये इस तरह का सरकारी कुछ गड्डी, इस तरह का कुछ हो आगे जाएगा। पीछे हाँ, प्रोटोकॉल। बाकी जो नीचे डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो क्लर्क हैं, उन पे सारा मलबा पड़ जाएगा, जैसे आप मेरे ऊपर सारा मलबा पा डाल दे देते। मेरे तो पा दियो। हाँ। आज नहीं तरला कराना, अब आप कर दें, आप तरला कर दें। तो आज शुरू में नहीं आपने तरला हाँ, कराया। मैं कहा एंड ते कर लेने साडा हुण अज मूँह ही तरले वाला होया है। आज का शो अगर आपको अच्छा लगा है और गुज़श्ता के जितने शोज़ अगर आपको अच्छे लगे हैं, कोई हम अगर कोई सोसाइटी के अंदर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। हम कोशिश करते हैं जी कि एक बड़ा लाइटर नोट पे कुछ तबसरा करें। अगर शेख साहब की बातों से अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ जी इससे हमने कुछ सीखने को मिला है या इस तबसरे के अंदर कुछ और बेहतरी हो सकती है तो वो भी लाजमी हमें बताएं। हम तनकीद को बिल्कुल पूरा बर्दाश्त करेंगे, हम कोई थानू रिपोर्ट नहीं करांगे। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का जो बटन है ना उसको ज़रा लाजमी, उसके साथ एक घंटी भी है उसको भी दबाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।